हाय व्यूअर्स, मैं आज दोबारा जो मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी के वीज़े पे जो रिस्ट्रिक्शन कुछ लगाए हुए हैं उसकी दोबारा वजाहत करना चाह रहा हूँ। कोई तब्दीली नहीं है उस कानून में, जो है वैसे ही है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और दूसरे सोशल मीडिया पे जो लोग आते हैं वो लोग हमें मिस गाइडेंस फैला रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है, बस सुनी सुनाई बात किसी टैपिंग वाले से पूछ के आगे वो प्रोग्राम चढ़ा देते हैं। तो भाई बात समझ लें, बहुत आसान सी बात है। वही बात है कि जो बंदे विजिट पे आए हुए हैं और या जो बंदे पाकिस्तान में हैं, तो उनका वीज़ा लगने के लिए FA की सनद, जो कि यूए एम्बेसी पाकिस्तान से और फॉरेन ऑफिस वगैरह से अटेस्ट होनी चाहिए, उसका वीज़ा लगेगा। मैट्रिक वाले 10 जमात वाले का नहीं लगेगा। SSC बोलते हैं 10 जमात को, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और HSCC बोलते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी FA पास, सादा लफ्जों में 12 जमात पास जिसको बोल सकते हैं, उसका वीज़ा लगेगा। और वो सनद होनी चाहिए अटेस्टेड, यूए एम्बेसी पाकिस्तान में जो मुतलका है वहाँ से अटेस्टेड होनी चाहिए बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर। मैट्रिक वाले का भी नहीं लगेगा। उसके अलावा BMA के वीज़ा तो वैसे अंडरस्टूड है कि वो लग जाएंगे। लेकिन जो मिसगाइडेंस फैला रही है रिन्यूअल के बारे में, जो वीज़े सेम कंपनी में अगर रिन्यू हो रहे हैं उनके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जैसे एज इट इज़ उनका जो प्रोफेशन लिखा हुआ है उसी पे वो एज इट इज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है या मोरे उसको रिन्यू कर रही है। कोई सर्टिफिकेट की डिमांड उनसे नहीं हो रही जो सेम कंपनी में रिन्यू कर रहे हैं। और प्रोफेशन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका मैनेजर का है या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का तो वही रहेगा, और उसके लिए सर्टिफिकेट सिस्टम में उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं आ रही, तो रिन्यू एज इट इज वो हो जाएगा जैसे भी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, जो जिन लोगों ने एक कंपनी से वीज़ा कैंसिल किया है और वो दूसरी कंपनी में लगा रहे हैं, तो फिर उनका मैनेजर लेवल वगैरह का वीज़ा नहीं लगेगा, उनको नॉर्मल वीज़ा लगेगा। सेल्स वगैरह का या जिसके लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वो लग जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कैंसिलेशन के 90 दिन के अंदर अंदर उनको कोई दूसरी कंपनी अगर वीज़ा देगी तो उनका लगेगा। अगर 91 दिन होगा तो फिर उनका वीज़ा नहीं लगेगा, वो उसी कैटेगरी में आ जाएंगे सर्टिफिकेट्स वाले में। तो ये एक छोटी सी बारीक सी बात है, आप समझ लें। ठीक है, मैं दोहरा देता हूँ कि नए वीज़े जो है वो FA पास लोगों को लगेंगे, मैट्रिक वालों को भी नहीं लगेंगे। जिनके पास FA BMA की सनद है या जो मेडिकल वगैरह के शोबे हैं वो उनका जो कंसिडरेशन है वो अलग है, या टेक्निकल जो जॉब है वो अलग है। ठीक है जी, एक तो ये उनके लिए उसके बगैर वीज़ा नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पे जो कैंसिल बंदे करें कैंसिल, वो 90 दिन के अंदर अंदर अनस्किल्ड वीज़ा लगा सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर 91 दिन होगा तो फिर उनका वीज़ा नई कंपनी में नहीं लगेगा। और जो सेम कंपनी में रिन्यू कर रहे हैं उसके लिए किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं। उनका वीज़ा चाहे मैनेजर का है, चाहे क्लर्क का है, चाहे सेल्स का है, एज इट इज़ रिन्यू हो जाएगा। कोई सनद की अभी तक मोर उसकी डिमांड नहीं कर रही। तो ये एक छोटा सा फर्क है। ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज है, आप इनको देख लें। और जो कैंसिल वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कैंसिल वीज़ा होना चाहिए, फिर वो अगली कंपनी में जो है वो लगेगा। ये फ्री जोन की जो कंपनी है वो वीज़े अनपढ़ लोगों को, पाकिस्तानी को भी लगा रही हैं, रिन्यू भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसमें फ्री जोन इसमें आता ही नहीं है। इसमें सिर्फ जो कंडीशन लगाई गई, ये जो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आती हैं जो मेन लैंड में, ये पाबंदी सिर्फ उनके लिए है। दूसरे जो अरबी लोगों के घरों में जो लोग काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जैसे मेड्स हो गई या ड्राइवर हो गए या बागबान वगैरह हो गए, गार्डनर वगैरह, उनके लिए भी सनद की कोई कंडीशन नहीं है। वो पाकिस्तानी घर का वीज़ा लगा सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो ये छोटी सी बातें आप समझ लें। और सबसे बेहतर है कि आप इधर रोज़ कानून बदलते रहते हैं। आप मिसगाइड होने की बजाय, मैंने पहले भी आपको कहा है कि सब जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब के फ्री जो है वो कॉल सेंटर हैं, तो आप उन पर कॉल करके मुतलका इनकी जो वीज़ों की जो मिनिस्ट्री है, मोरे इसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमरेटाइजेशन, मोरे, या सादे लफ्जों में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको बोलते हैं। तो वहाँ के कॉल सेंटर पे आप कॉल करके आपको भी मालूमात हो वहाँ आपको फ्री मिलेगी। तो ये बहुत बेहतर है कि आप लेटेस्ट मालूमात अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से लें, क्योंकि जो आज मैं बयान कर रहा हूँ हो सकता है परसों ये कानून भी चेंज हो जाए। यहाँ कानून मौसम की तरह बदलते रहते हैं।